आखिरी इच्छा। मैं अपने ही शहर में होने के बावजूद एक माह बाद अपने घर में दाखिल हुआ था। पूरे 30 दिनों में मैं दीप्ति के साथ लाइव में उसके छोटे से घर में बिताया था। एक महीने में बेहद खुश रहा था, जैसे ही मन की मुराद पूरी हो गई हो। दीप्ति ऑफिस में मेरी कुलीग थी। हालांकि उसकी उम्र मुझसे 5 साल कम थी, मगर वह किसी खूबसूरत थी कि मैं उससे प्रेम करने लगा था। और एक हफ्ते के मुख्तार के वक्त में हमने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी। यह अलग बात है कि शादी होने से पहले मैं लिव-इन में एक दूसरे के साथ रहने का हमारा एक फैसला जिहादी था। शादी में एकमात्र और गंभीर समस्या मेरी पहली पत्नी पूनम थी, जिससे मैंने 10 साल पहले ठीक इसी तरह से प्रेम विवाह किया था। और 1 साल बाद ही मुझे यह औरत इतनी बोर लगने लगी थी कि मैंने उससे एक तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अगले 9 सालों तक हमारे बीच रिश्ते कुछ ऐसे रहे जैसे किसी मजबूरी के तहत दो यात्री किसी एक ही सीट पर यात्रा करने को विवश हों। आज घर लौटने के पिछले दीप्ति का बड़ा आग्रह बड़ी वजह थी। उसने कहा था कि लिवाइन में रहने से अच्छा है कि मैं जाकर पत्नी से तलाक की बात करूं और जैसे भी हो उसे राजी करूं। मुझे विश्वास नहीं था कि तलाक की बात पर वह राजी होगी। आखिर हमारा 8 साल का बेटा वह सूत्र था जिसकी वजह से वह मुझसे आज तक बंधी हुई थी, और मुझे लगता था कि यह बंधन अब मजबूत होता जा रहा था, बावजूद इसके कि पत्नी का मेरे जीवन में कोई महत्व शेष ना था। घर में दाखिल होते ही उसने मुझे पानी से भरा गिलास दिया और कुछ पलों के बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए तलाक का जिक्र करना मुझे जल्दबाजी लगी, इसलिए मैंने रात होने तक का इंतजार करने का फैसला किया। वह मेरे आने से शायद बहुत खुश हुई थी, हालांकि उसकी खुशी कभी चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। उसके कम उसके काम से उसके खुश होने का एहसास करने की मुझे आदत सी हो गई थी। आज उसके खाना मेरी पसंद का बनाया था। मैं सोफा पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब उसने बिना कहे खाना लगाकर वहीं परोस दिया। मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। 2 मिनट पास बैठो। वह खाना देकर जाने लगी तो मैंने कहा। वह बिना कुछ कहे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई, यह देखने के लिए कि हालत सामान्य थे। मैं इत्मीनान से खाना खाने लगा। पिछले 10 सालों से हमारे बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। हम एक दूसरे के साथ जबरन बंधे से हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तलाक लेकर एक दूसरे से आज़ाद हो जाएं, तुम्हारा क्या विचार है? बहुत हिम्मत करके एक सांस में मैंने दिल की बात कह दी। फिर वह की हवास को जांचने के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। चेहरे पर फीकी सी हंसी लाकर उसने मेरी आंखों में आंखें मिलाई तो उन आंखों में मुझे दूर तक सूनापन नजर आया, जिसे देखकर एक पल के लिए दिमाग सन्न रह गया। फिर अगले ही पल दीप्ति का ख्याल आते ही जैसे सब भूल बैठा। आपकी खुशी से बड़ी मेरे लिए कोई बात भला क्या हो सकती है? अगर इसी में आपकी खुशी है तो यही सही, कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। और फिर वकील से बात कर लेता हूँ ताकि वो जरूरी कागजात तैयार कर सके। संभव है कि 20 दिनों में हम आज़ाद हो जाएंगे, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगा कि जैसे मैं समझ रहा था उतनी आसानी से मामला हल ना होगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जब तक तलाक नहीं हो जाता हम इसी तरह साथ रहें जैसे शादी से पहले 20 दिनों में रहे थे। यह मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा? तलाक के बाद तो आपके लिए मैं मर ही जाऊंगी ना। इसके कहा तो उसका खूबसूरत चेहरा सिकुड़ सा गया। बहुत कुछ बदली सी थी। मैं मन ही मन खुश हुआ कि मांग भी तो क्या, बस 20 दिन। इतने दिन तो मैं जेल की सजा समझकर भी काट सकता था। करके मैं ऑफिस में से 10 दिनों की छुट्टी ली और फिर दीप्ति को भी फ़ोन पर खुशखबरी सुनाने के साथ ही वकील से बात करने को कह दिया। अब मैं फिल्म के एक पात्र की तरह अभिनय करने के लिए तैयार था। अभिनय को सशक्त और वास्तविक बनाने के लिए कभी रसोई में काम करती, पत्नी को पीछे से बाहों में भर लेता, कभी उसे बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता। वह बर्तन साफ कर रही होती, मैं झाड़ू लगाने लग जाता। वह आटा गूंद रही होती तो मैं सामने बैठकर अल्पक निहारता रहता। तब क्रियाओं के बाद भी लगता कि उसके भीतर कुछ टूट रहा था, जैसे जीने की उमंग मर रही थी। 3 दिनों में ही मुझे एहसास होने लगा था कि अब खुशी और गम
उसके लिए कोई मायने नहीं रह गए थे जो तब थे तब हमने शादी की थी। एक दिन सुबह वह उठने लगी तो पैरों पर खड़े होते ही उसे लड़खड़ाई के बेड का किनारा हाथ में न आया होता तो गिर गई होती। हालांकि उसके साथ भी सो रहा था, मगर मत अभिनय के बतौर वह लड़ाई तो मेरा अभिनय भी जैसे लड़खड़ाया था। तुम ठीक हो पूनम? हालचाल पूछने ही बिल्कुल नियत ना होने के बावजूद नियंत्रण अपनेपन से दिल की आवाज निकली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नींद पूरी तरह खुली नहीं थी, इसलिए लड़खड़ा गई थी। फिर कुछ याद करते हुए उसने पूछा, वकील से बात हो गई? हाँ, फोन कर दिया था उसे। आप वकील ना ही करते, बेवजह पैसे खर्च होंगे आपके। अगर मैं वैसे ही छोड़कर चली जाऊं तो? मैं जैसे सिर उठा। जाने क्यों मुझे लग रहा था उसके कहने का आशय वह नहीं था जो मैं समझ रहा था। उसने 20 दिन साथ रहने की शर्त रखते हुए भी क्यों कहा था कि वह मेरी आखिरी इच्छा है। उस रोज वह दिन भर काम में लगी रही और मैं उससे बातों में मन ही मन दिमाग में तोड़ता रहा। दोपहर को उसने खाना लगाया तो मैंने साथ बैठकर खाने का आग्रह किया। अब मेरी अभिनय कला जवाब दे रही थी। मैंने एक निवाला अपने हाथ से उसके मुंह में रखा। हमने ठीक शादी के पहले दिनों की तरह एक दूसरे को खाना खिलाया। खाना खत्म करने पर वह बर्तन ले जाने लगी तो मैं उसे रोक दिया। राहुल को हॉस्टल में बुला लूं? 2-4 दिन साथ रह लेंगे, क्या जरूरत है? फोन पर बात तो हो ही जाती है। डॉक्टर के पास चले? उसने सुनी आंखों से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसकी किसी दुखती रग को छेड़ दिया हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वह चली गई। मैं भी उसके पीछे किचन में आ गया।